बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। उम्मीद है आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और मसरूफ़ भी हुए होंगे, क्योंकि बच्चों की अब न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और यही है कि सब पेरेंट्स जो है ना न्यू यूनिफॉर्म कोर्स और इन चीज़ों में लगे हुए हैं। अच्छा जी, मेरा तो आज जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि घर पे काम काफ़ी ज़्यादा थे और जो है ज़ैनब भी इस टाइम पे सो रही होती है, तो इसलिए जो है ना मैं ख़ुद तो नहीं आई, वरना हर साल और हमेशा से ही जो है ना मैं साथ ही आती हूँ अपने हस्बैंड के। लेकिन मैंने ना जहांगीर को अपने हस्बैंड के साथ भेज दिया था, क्योंकि माशाल्लाह जहांगीर अब बहुत समझदार हो गया है और अपने छोटे बहन भाइयों की जो है ना चीज़ें इस तरह से देख लेता है। तो इसके बाबा जो है ना इसको साथ लेकर आए थे कि हेल्प हो जाएगी ना इसको ले जाने से। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना हम लोग ले रहे थे, मैं तो नहीं थी, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों की बात का, यूनिफॉर्म कोर्स और ये सारी चीज़ें। हर साल ही मैं आप लोगों के साथ जो है इस तरह का व्लॉग शेयर करती हूँ, तो सोचा कि इस साल भी करूँ। थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन कोई नहीं। तो पहले किचन तक आ रहे हैं। किचन के अंदर नहीं है, किचन में नहीं जाएंगे। किचन में नहीं जाएंगे। ज़ैनब को दिखाओ। ज़ैनब ये देखो, ये देखो ज़ैनब। ज़ैनब के दोस्त आए मिलने, ज़ैनब के दोस्त मिलने आए। देखो उड़ गया कबूतर, जा 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 चला गया। ज़ैनब के जब तक शैम्पू नहीं होते ना बालों में, क्योंकि पोनियाँ बनती है इसके बाद सुबह ऐसे खड़े हुए होते हैं। चलो यार हटो और बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा, मेरे बच्चों का स्कूल जो है 9 बजे का है, तो आज अभी जो है ना फर्स्ट डे था स्कूल का और न्यू क्लास थी। इबाद जा रहा था, अभी जहांगीर नहीं जा रहा है, तो सभी उठे हुए हैं, ज़ैनब भी उठी हुई है। और मुझे इतनी ज़्यादा ना भले ज़ैनब तंग करे या ना करे इस टाइम पे, लेकिन बच्चे इस टाइम पे उठते हैं ना तो मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो जाती है कि बच्चे क्यों उठ गए, क्योंकि ज़ैनब के उठने का टाइम ना तकरीबन 12:30 पौने 1 तक का होता है। और आज ये सुबह उठ के बैठ गई थी 8:30 बजे, तो मुझे हो रहा था ये क्यों उठ गई है, क्योंकि फिर वो थोड़ी चिड़चिड़ापन, इसमें घुसना उसमें घुसना, और बच्चों का ना फिर ये चीज़ लगा रहता है। हो गया तो जाने ही कर लो, हैं भाई नहीं जा रहा। अब तुमने शूज़ निकाले रख दिए, बंद करो। और बात सुनो, ये मेरे नहीं हो, ठीक है। निकाला डब्बा ही फेंक दिया, बिल्कुल फोड़ियों वाले काम कर रहे हो, हैं बिल्कुल फोड़ियों वाले। न्यू क्लास में जैसे जाने की कोई एक्साइटमेंट, फिर वैसे ही लग रहा है जैसे पहले लगता था। हम तो खुश होते थे, आजकल के बच्चे तो पता नहीं सोचते हैं। नींद आती, क्या आती? नींद आती है। नींद 9 बजे का स्कूल है तुम्हारा, हम सुबह 7 बजे निकलते थे। मैं छुट्टियों में मैं उठना था सुबह, स्कूल वाले इसको भी ले जाओ, इसका भी एडमिशन करवा दो। चलो भाई, नई क्लास में पहला दिन मुबारक हो। ये पढ़ेगी नहीं, पढ़ा के आएगी। ये पढ़ा के, ओह अल्लाह, ये झाँका रही है। ये फ्री कितना हो रही है बेमकसद का? हाँ जी, उतर गई थी 2 स्टेप। ओके, अल्लाह हाफिज़। पानी की बोतल ले ली? पानी लेके नहीं जा रहे? ये पानी लेके नहीं जा रहा? अच्छा, ये डैनिश बिस्किट्स खाने के बाद ना मेरे तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। याद है वो जो एक डब्बा आता था जिसमें हमारी माएँ जब वो बिस्किट्स ख़त्म हो जाया करते थे तो फिर वो जो डब्बा है ना वो सुई धागे का डब्बा बन जाता था। तो ये डैनिश बिस्किट्स जो है वो बस हमारे बिल्कुल हमें बचपन में ले जाते हैं, और जायका बहुत ही लाजवाब। सुबह की चाय में या शाम की चाय के साथ आप इसको खाएं। इसमें सारे फ्लेवर्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के डैनिश बिस्किट्स। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप 10 गुड़े लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा। टाइम हो या फिर नाश्ते में आपको कुछ खाना हो हल्का फुल्का, तो ये डैनिश कुकीज़ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो है। अच्छा, स्विगी गैस वालों ने कोई इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, कि ज़िंदगी मुश्किल पे मुश्किल तरीन होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम आगे जाने की बजाय जो है ना इस तरह के मामला देखते हैं तो हम और मज़ीद पीछे होते जा रहे हैं। उस दौर में जब गैस नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, तो लोड शेडिंग लाइट की भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कल रात से तो एक अलग ही धूम मची हुई है पूरे इंटरनेट पे कि जो है अब 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक 2.25 घंटे की जो है ना लोगों ने लोड शेडिंग बढ़ा दी। पहले 2-2 घंटे की तो थी, अब उसका दौरान है 2.25 घंटे का। लेकिन अच्छा, इसके अलावा स्विगी गैस की बात कर रही थी मैं, जो है ना बड़ी खुशी खुशी सुबह खड़ी हो गई। लेकिन खुशी तो मुझे नहीं थी, क्योंकि सुबह मुझे कुकिंग करना कोई ख़ास पसंद नहीं है। इतनी नींद में इंसान हो रहा होता है यार, वैसे भी जो है ना छोटे बच्चों के साथ रात को बहुत नींद डिस्टर्ब भी रहती है। खैर, फिर भी मजबूरी में मैं खड़ी हो गई। मैं कहा चलो जी ऐसा करती हूँ कि आज सुबह ही बना लेती हूँ और नाश्ते में जो है ना कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ कि ये कि फिर जो है ना दोपहर में कुछ ऐसा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी गैस भी आ रही है।
यकीन करें 8:45 मैं खड़ी हुई हूँ बनाने के लिए, साथ ही साथ बीच में मैंने इबाद की भी चीज़ों को देखा और उसको स्कूल वगैरह रवाना किया और 9:10 पे गैस चली गई बिल्कुल। मतलब जो है चूल्हे हमारे ऑफ हो गए थे। मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह आप जल्दी उठ रहे हो तब भी वही वाले प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, अगर आप दोपहर में उठते हो तब भी आप वही वाले प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, क्योंकि 12 बजे भी जो है 10 बजे जाती है सुई गैस। मैंने मतलब सुना यही है कि लोड शेडिंग इस तरह की है। लाज़िम बात है, हर बंदा 5-5 मिनट बाद तो जाके चूल्हे चेक नहीं करेगा ना, 10 से 12, लेकिन अभी तो 9-10 पे ही चली गई थी। फिर उसके बाद 12 से जो है 3 तक आती है और 3 बजे से 5 बजे तक चली जाती है। और सुई गैस जो है मतलब सिलेंडर जो भरवाते हैं हम, इसके भी प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा आप लोग भी बताइए कि आप लोग की सिटी में या फिर आप लोगों के इलाकों में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है गैस ना होने से या फिर लाइट ना होने से, या फिर आप लोगों के बिल्कुल नहीं जाती, तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो इस तरह के इश्यूज़ जो है वो हो रहे हैं। हाल में जो है ना आज आलू कतलियाँ बना रही थी, सीधे सीधे बना रही थी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई कि मैंने जो ना फिर इसके अंदर अंडा मिला दिया था। तो बस थोड़ा सा मुझे जो ना लगा कि मैंने शायद गलती कर दी, लेकिन जो है ना खैर हो गया था। अच्छा जी, आप लोग रेसिपी देख रहे हैं और मैं साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के सवाल के जवाब भी दे देती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में ना मतलब मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था, और एक तो औरत या कौन थी, शैतानी औरत थी। मेरी नज़रों में इस तरह के लोग शैतानी होते हैं जो बिला वजह का फितना फैलाते हैं और बिला वजह की जो है वो बातें करते हैं जो कि किसी में होती नहीं है। खैर उसने मेरे बच्चों पे आके बकवास की। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुनिया के बदतरीन लोगों में से वो लोग होते हैं जो किसी की औलादों पे अटैक करते हैं। मतलब उनका जो हसद और उनका कीना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बड़ों से जब उनका दिल नहीं बढ़ता तो वो फिर औलादों पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन बदबख्तों को पता होता है कि औलाद कितना कीमती जो है वो इंसान के लिए एक रिश्ता है और कितना इंसान औलाद के लिए मेहनत कर रहा होता है। अच्छा, जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत रिस्पेक्ट तरीके से जो है ना अगर कोई सवाल करते हैं तो मैं उनका ही जवाब यहाँ पे देती हूँ। मैं उन लोगों को कभी भी नहीं समझा रही होती या फिर बता रही होती जो आते ही बदतमीज़ियाँ करने के लिए, ठीक है। खैर अच्छा जी, मैं उनकी बात करती हूँ कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं जो है हर साल अपने बच्चों के स्कूल क्यों चेंज करवाती हूँ और इतना ज़्यादा क्यों स्कूल बार बार चेंज करवाती रहती हूँ। तो पहली बात तो ये कि मैं जो है बच्चों का स्कूल हर साल नहीं चेंज करवाती हूँ, ठीक है। मैंने हार्डली जो है बच्चे जब से मेरे स्कूल लगे हैं माशाल्लाह से, इबाद को भी इतने साल हो गए स्कूल जाते हुए, और जहांगीर का तो तकरीबन स्कूल अब 2 साल बाद ख़त्म ही हो जाएगा। अब तो ये माशाल्लाह हायर एजुकेशन में अपनी आ गया है। तो मैंने हार्डली जो है जब कोरोना आया था ना वो मेरी एक मजबूरी बनी थी। जब मैंने जहांगीर का स्कूल चेंज करवाया था तो दूसरा स्कूल वो था इसका, और बाकी इसके बाद इसका ये लास्ट स्कूल मतलब ये वाला था जिससे अभी मैंने इसको लेफ़्ट करवाया है। बाकी जो है इबाद ने तो सिर्फ एक ही स्कूल अपना चेंज किया जब से जहाँ इबाद ने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैं कभी भी जो है इस चीज़ के हक़ में नहीं होती कि आप साल के साल बच्चे का स्कूल चेंज करवाओ, बट फिर भी कुछ अगर वजूहात ऐसी होती हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छा और कहीं नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, तो बुराई इसमें नहीं होती, लेकिन बच्चे का देख कर सोच कर जो है ना फ़ैसले बहुत करने होते हैं। और ये फ़ैसले ऐसे होते हैं एक तालीम के, और एक मुझे लगता है कि बच्चे भी तो खैर मेरे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो एक शादी करने के। मतलब ये दोनों फ़ैसले माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा, माँ बाप उस टाइम में बड़े नाइज़ होते हैं, क्योंकि उन पर अगर बच्चों ने आप पर छोड़ा हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये बच्चों ने जो ना ऑर्डर करके दराज से मंगवाई थी अपने लिए चीज़ें, अभी सेल लगी हुई है काफ़ी अच्छी, तो बच्चों ने अपनी ईद के पैसे से मंगवाई थी। इनके बाबा ने और हमने जो है कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दिया था। ये बच्चों की अपनी खुद की जो है सेविंग्स से जो है ना लोगों ने मंगवाया है। और बच्चों के साथ हम यही करते हैं कि भाई जो शौक़ तुम्हें पूरे करने हैं वो अपनी सेविंग्स से करो। तो बच्चों को ना अपनी चीज़ की कदर भी होती है और बचपन से ना पैसे जमा करने का शौक़ भी होता है। जहांगीर का जो ना अभी क्योंकि ऑफ हुआ हुआ है, अभी इसकी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई हैं, और दूसरा ये कि हम लोग अभी सर्चिंग पर हैं कि जो है इसको क्या लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे जो है हमें चूज़ करना है, जहांगीर को ख़ुद को देखना है। अभी तो मेरे घर में दिन रात का बस एक ही जो है ना यही टॉपिक चलता रहता है कि जहांगीर तुम्हें क्या लेना है, तुम किस तरह से मतलब कौन सा जो है बोर्ड करना चाह रहे हो या फिर ओ लेवल करना चाह रहे हो, फेडरल बोर्ड, मतलब 3-4 चॉइसेस हैं ना जिसमें हम लोग उलझे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा। अल्लाह पाक बस वो फ़ैसला करवाए जो इसके हक़ में बहुत 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 अच्छा, और अल्लाह पाक सबकी औलादों को कामयाब करे, साथ में मेरे बच्चों को भी कामयाब करे। लेकिन कभी भी माँ बाप को जो ना इस तरह की बातें करके दिल नहीं दुखाना चाहिए। पता नहीं किसके दिल से क्या निकले, और जो है वो क्योंकि औलादें बड़ी प्यारी होती हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत बहुत कामयाब करे। और आपको पता ही है कि जहांगीर मतलब मैं इसकी क्या तारीफ़ करूँ, तारीफ़ वो होती है जो दुनिया खुद देख रही होती है। लगाया घंटा कहाँ है, वो लगाओ, आराम से भाई, हल्के हल्के हाथ से, जहांगीर टूट ना जाए।
मेरी शादी की घड़ी इतनी अच्छी थी, मगर ना मैंने देखा है जितनी फैंसी घड़ियाँ होती हैं ना अंदर हुई हुई है, तो अंदर तो जितना तुमसे हो सकता है अंदर से करो साफ, जितना आराम से जाएंगे, ग्लास ना टूट जाए, बहुत नाजुक गिलास है, बहुत नाजुक गिलास है। बच्चे को काम करते हैं ना अच्छा लगता है, खुशी होती है। पुराने दिखने में कितने न्यू हो रहे हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल नए हो रहे हैं, मगर वीक हो गए अंदर से। ऐसे ही बाज़ लोग ना, इंसान हम भी बाहर से बिल्कुल सही लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमारी बैटरी सारी डल होती जा रही है, और वो हमें पता है कि हम अंदर से कैसे डल हो रहे हैं। मगर बज़ाहिर दुनिया वालों को हम ऐसे दिखते हैं चमकते हुए सही बिल्कुल, लेकिन अंदर से हमारी जो पोजीशन होती है वो इन सेलों की तरह डाउन हुई हुई होती है। चलो जी, अल्लाह पाक बस सब पे करम करें। 6 बज के तकरीबन 8 मिनट हो रहे हैं, 6-8। तुम क्या लगा रहे हो? 5:45 बजा दिए तुमने। हाँ मतलब इतना इस पे आएगा। हाँ करो, 10 नहीं, 10 से थोड़ा नीचे। हाँ क्या हुआ जहांगीर? हाँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे करो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? वो लगेगी तो हो जाएगी सही। हो गया। लगाओ, वो लगाया, इसका वो लगाया, टन। हाँ वो डालो उसमें। ये ना हाँ ठीक है, वो लगाओ पहले, उसमें लगा दिया। अच्छा, आराम से लगाना भाई। माशाल्लाह जहांगीर, मैं तो उसके ऊपर चढ़ के ना फिर गाड़ी उतारती हूँ। चलो जा, सीधी है। तो खुशी होती है कि माशाल्लाह बच्चे को ये उठाओ ना, डस्ते हैं कपड़ा भी, थोड़ा सिखाना पड़ता है भाई इनको, यही सिखाने की उम्र है इनकी। और ज़ैनब से हमने छुपा के सारी चीज़ें हमने ऊपर रखी होती हैं, सारी चीज़ें, मतलब मेरा आधा कमरा ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हर चीज़ को ना फ़ौरन खोल लेती है। ज़ैनब आपकी बात हो रही है, अच्छा अल्लाह जल्दी नमाज नहीं पढ़ी आपने? शूज़ डालो अपने, खाने में लगी हुई अभी हैं, खाना चल रहा है अभी खाना चल रहा है। असर की नमाज जो है ना हो रही। चलो इसको जाके इसको फेंक दो बेटा, कि फेंक दो। चलो अच्छा, असर के बाद ना 100 मरतबा या ज़ोहर के बाद, मतलब दिन में किसी भी टाइम पे ना 100 दफ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा पहले ना डिस्पेंसर का हमारे मेहमान आए थे, उनके बच्चे ने ना ये वाला तोड़ दिया था जहाँ से ठंडा पानी आता है, ठीक है। अब ज़ैनब साहिबा ने ना यहाँ का भी तोड़ दिया, लेकिन ज़ैनब ने पूरा नहीं तोड़ा है, ये हाफ़ हमें दिखता है कि ये कहाँ से पुश कर सकते हैं, लेकिन ये तो खैर पूरा ही टूट गया था। अब इसमें अच्छी एक चीज़, बुरी तो चीज़ ये हुई है कि डिस्पेंसर के दोनों वो हो गए, लेकिन हम ये अपनी ट्रिक से जो है ना इसमें पानी तो खैर आराम से निकाल लेते हैं, पानी तो इसका खैर आराम से निकल जाता है। कोई नया आता है ना बंदा तो उसको नहीं आता समझ के किस तरह करना है। लो जल्दी, सारे मेरे स्टील के गिलास इसी की वजह से निकाले हुए हैं, कांच के निकालना फिजूल है, तोड़ देगी, 10 दफ़ा गिराती है वाले गिलास। अच्छा अब जो है ना हुआ ये कि इसका हाफ़ नज़र आ रहा है आपको, इसका तो पूरा ही गायब है, लेकिन खैर हम इससे पानी निकाल लेते हैं, यहीं बस इसका इधर ही बटन है, हम पुश करते हैं, ये निकल आराम से निकल जाता है। खैर तो ये वाला सीन है कि बच्चों वाले घर में ना ये वाली चीज़ें होती हैं और हम उसको छोड़ रखते हैं, ताकि बच्चे जब बड़े होंगे ना फिर हम उसको नहीं, देखो मैंने भी आप लोगों को दिखाया ना, उसकी नज़र पड़ गई, इसकी नज़र पड़ गई, वरना ये इसको नहीं दिखता था। ज़ैनब कुछ नहीं है, अंदर जाओ। ना बच्चे बड़े तेज़ हैं आजकल के, वरना इसको दिखता नहीं था ये मैंने भी आप लोगों को दिखाया ना, उसने फ़ौरन से क्लिक करा है ये भैया। और जब से ना ये वाला लॉक लगाया ना दरवाजे में, ये वाला लॉक सुकून हो गया ज़िंदगी में, इससे ये वाला लॉक भी नहीं होता, और ये वाला अब जो है ना जब से ये वाला लॉक लगा है अब सुकून हुआ है ज़िंदगी में थोड़ा, क्योंकि अब ये ज़ैनब से खुलता भी नहीं है, बंद भी नहीं होता। तो हम लोग को अगर इसको अंदर छोड़ना होता है ना कमरे में, ज़ैनब उठ जाओ, तो अब इससे नहीं खुलता, वरना पहले वाला वो जो था ना लंबा वाला जो लॉक होता है उसको पकड़ के लटक के खोल लेती थी आराम से, और ये हर वक्त बाहर भागती थी। चलो आ जाओ, लाइट्स ऑन करूँ, शाम का टाइम हो रहा है, लाइट्स ऑन करो। ये लाइट्स वैसे ना, अरे उठ जा बहन, क्या चौखट बैठी हुई है। चलो और देखो स्कूल की यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो बेटा, मम्मा चेंज तो कर दिया। दिखाओ माउस भी दिखाओ जी माउस ये रहा। अच्छा जी, आज मैं बैठी हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से जो है ना इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि आप जो है ना बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करें, क्योंकि ना मेरे
कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की कमेंट्स थी कि उनका बेटा जो है वो पहले उनसे ज़्यादा बातचीत करता था, अभी कुछ दिनों से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा और थोड़ा सा जो है हाइपर रहने लगा है। कुछ का ऐसा था कि मेरी बेटी मुझे पहले बातें बताया करती थी, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा मुझसे बात नहीं करती। और सबसे अहम जो मुझे जो आ रहा था ना, वो ये था कि अपने बच्चों को हम फ्रेंडली कैसे बनाएं। अच्छा जी, औलाद जो है ना, समझ ली कि औलाद हमारा सबसे जो है अहम हमारा सरमाया होती है हमारी ज़िंदगी का। समझ लें कि जब हमारी औलाद हो जाती है ना, तो हमारी सारी सोचें जो हैं वो सारा सब कुछ हमारी औलाद के अंदर ही सिमट के आ जाता है। ताकि हम कुछ भी कर रहे होते हैं, कहीं हम बाहर भी जाएं, कुछ भी हम कहीं भी दुनिया किसी कोने में चले जाएं, लेकिन औलाद की सोच जो है ना वो हमारे दिमाग से नहीं निकल रही होती। मतलब माँ के दिमाग और दिल में जो ना, ख़ास तौर पर मैं एक माँ की बात करी क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं माँ के हवाले से बात करूँगी कि अगर हम सो भी रहे होते हैं ना, तो हमारे सोते में भी हमारे दिमाग में हमारी औलाद का ही ख्याल चल रहा होता है। बहरहाल औलाद का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी यही है कि अपनी औलाद को हम अपना दोस्त कैसे बनाएं। पहली बात तो ये, हम हमेशा जो है ना औलाद की तरबियत और औलाद को सिखाने की बात कर रहे होते हैं, जबकि हमें औलाद को ना सिखाने के बजाय खुद सीखने की पहले ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ हम करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि औलाद हमारी उस चीज़ को ही ज़्यादा करके कर रही होती है। अब उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं कि अगर हम खुदा ना खास्ता अगर हम झूठ बोलते हैं तो औलाद उसको डबल करके ही देगी। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, अगर हमारा इखलाक अच्छा है, अगर हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, तो बड़े भी हमारा जो है वो डबल करके हमारी औलाद उसको डबल करके ही दिखाएगी। तो पहले तो हमें अपने आप को जो है ना सुधारना है, पहले हमें अपनी तरबियत अच्छी करनी है, पहले खुद अपने आप में अंदर वो तब्दीलियाँ लेकर आनी है जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। और अगर हम खुद ऐसे ऑलरेडी हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है। मतलब हमें अपना खुद करना, क्योंकि बच्चे ना वो नहीं सीखते जो हम उनको सिखा रहे होते हैं, बच्चे बल्कि वो सीखते हैं जो हम बज़ाहिर कर रहे होते हैं। जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना घर में, बच्चे वो देख देख के करना शुरू हो जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि ना, अब आप लोग को शायद हंसी भी आए इस बात पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बात कर रही हूँ कि जैसे मैं ना, मेरी मतलब बचपन से मेरी आदत है कि मैं अपना फेस जो है ना कभी भी साबुन से नहीं धोती। ये मैं एक छोटी सी बात सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं हमेशा से फेस वॉश यूज़ करती हूँ। यकीन करें, मतलब कहते हैं कि लड़कियाँ थोड़ा सा कॉन्शियस होती हैं अपने मतलब इन चीज़ों को लेकर। अब यकीन करें, मेरा बेटा है ना इबाद, मैं इबाद की ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ क्योंकि वो अभी छोटा है, तो मैं उसकी बता रही, मतलब वो भी छोटा है, लेकिन उसका मतलब जब से उसने थोड़ी सी उसको अकल आई है ना, वो साबुन को हाथ नहीं लगाता। मतलब वो अपना फेस वॉश नहीं करता साबुन से, उसको फेस वॉश ही चाहिए। ये मैंने इसलिए आपको समझाने की ये बात करी है क्योंकि वो मुझे देखता है, इस चीज़ को करते हुए देख रहा है ना, तो उसको वो चीज़ आ रही है समझ। अच्छा जी, अब इसी तरीके से जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो ज़ैनब कितनी छोटी है ना, अभी कितनी छोटी है। मैंने आप लोगों को अक्सर वीडियोज़ में दिखाया कि कभी वो सजदा कर रही होती है, कभी वो रुकू कर रही होती है। अब तो माशाल्लाह से जो है ना बाकायदा जो है और भी इस तरह से जो ना चीज़ें कर रही है वो, जो नमाज में की जा रही होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो औलाद हमारी देख रही होती है ना, तो वो खुद भी इन चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ आ जाते हैं अब के औलाद को फ्रेंडली कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो औलाद को ना आप यकीन दिलाएं। मैं ये उन तमाम माओं से कह रही हूँ क्योंकि माँ का जो ना बहुत अहम किरदार होता है बच्चों को अपने करीब करने में या फिर खुद से दूर करने में। क्योंकि माँ जो है ना, देखें, वो ज़्यादा वक्त औलाद को दे रही होती है, बाप इतना ज़्यादा टाइम नहीं बच्चों को दे रहा होता, और क्योंकि वो घर में कम होते हैं। और दूसरा ये होता है कि मैं सच बता रही हूँ आपको, हकीकत बात ये है कि बच्चे जो है ना कुछ बातें अपने बाप से भी नहीं करते। ज़्यादातर बच्चे, मैं ज़्यादातर की बता रही, बहुत कम आपको रेशो मिलेगा ऐसे बच्चों का या फिर ऐसे लोगों का जो अपनी हर बात अपने जो है वो फादर से करते हैं। ज़्यादातर जो अपने बच्चे जो अपने दोस्त जो समझते हैं वो अपनी माँ को समझते हैं, और हर छोटी छोटी बात, हर अपनी परेशानी माँ से ज़्यादा करते हैं। ये रेशो ज़्यादा आपको बच्चों में मिलेगा क्योंकि बाप का ना बच्चों को एक डर भी होता है और एक थोड़ा सा इजाब भी होता है ना, बाप से थोड़ा बच्चे घबरा रहे होते हैं, डर भी रहे होते हैं। तो कि बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे थोड़ा सा डरते हैं। अच्छा खैर, तो माँ को ना सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चा अगर आपको कोई चीज़ बताए और अगर वो कह दे ना कि आपको ये बात पापा को नहीं बतानी, तो पहले तो आप उनका ये ट्रस्ट ख़त्म ना करें, कभी भी ख़त्म ना करें, उस बात को आप छुपाएं। क्योंकि बच्चा अगर फिर ये चीज़ देख लेता है ना कि यार अगर कोई बात के राज में अपनी माँ को बताता हूँ, ये तो फ़ौरन से चट करके दूसरे तक पहुँचा देती है, तो बच्चा वहीं पर स्टॉप कर लेता है खुद को।
ठीक है। पहले तो हमें आप देख रहे होंगे आजकल रील्स भी बनती हैं इसके ऊपर कि माँ को हमने कोई बात बताई तो भाई वो माइक लेके सब में ढिढोरा पीटना शुरू कर देती है। तो ये बहुत गलत बात है। ये जो है अखलाकियात से बिल्कुल गिरी हुई चीज़ है, चाहे वो माँ क्यों ना करें, ये गलत बात है। बच्चा क्योंकि बात जो होती है ना, देखिए अगर कोई ट्रस्ट करता है, आपकी औलाद ने आप पे एक भरोसा किया है, तो आप उसके भरोसे को तोड़े ना, ठीक है। तो बच्चा आपको हर बात बताएगा। बच्चा जब स्कूल से आया, अगर वो स्कूल लाइफ में है या अगर वो बड़ा होकर ऑफिस जा रहा है या कहीं पे भी जाता है, तो कोशिश करें कि बच्चा जब आ जाए तो आप उससे जो है वो डिटेल लें, पूछें ना, बचपन से आदत डालें उससे पूछने की कि भाई आज स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई, तुमने क्या किया, दोस्तों में किस तरह उठे बैठे, कौन कौन तुम्हारे दोस्त हैं, मतलब बातों बातों में, खेल खेल में ये चीज़। तो जब बचपन से बच्चे को आदत पड़ती है ना हर एक बात करने की माओ से, तो फिर वो फ्रेंडली रहता है, घर का माहौल भी अच्छा रहता है और फिर वो खुद जो है ना एक अपना हमदर्द समझता है, या कोई एक है ऐसा जो मेरी हर परेशानी को सुनता भी है और उसका हल भी निकाल के देता है। और अगर ये रिश्ता माँ में मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ कभी भी इंसान लोगों की ठोकरों में नहीं जाता, नुकसान से बचता है। क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे दोस्त भी देखे हैं, अगर आपके कोई कज़न है कुछ भी, मैंने सबको मतलब आजमा के देखा है। जो मुखलिसी आपको आपकी माँ में, आपके पेरेंट्स में मिलती है ना, वो आपको कहीं पे नहीं मिल सकती। तो बच्चों को पहले इस चीज़ का यकीन दिलाएं। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, भले लाख आप दोस्त बनाओ, कुछ भी आप कितने भी फ्रेंड्स बनाओ, बाहर आप 1000 लोगों में बैठोगे उठोगे, लेकिन अपनी कमज़ोरी और अपना वीक पॉइंट कभी किसी को ना देना, कभी भी। माँ को अगर देखें आपको कोई कमज़ोरी पता होगी ना औलाद की, कोई भी अगर उसको अपनी औलाद की बुराई पता होगी, वो 10 पर्दे रखेगी उस पर। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है और दुनिया को मतलब ज़रा सा मौका चाहिए होता है, ज़रा सा मौका। तो कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरी ना दो। बच्चे को बचपन से ही जो है ना इस चीज़ के अंदर आप स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कभी अपना जो है आप जो है दूसरे के सामने हल्का मत करना। तो वो हमेशा फिर अपनी माँ को जो है ना वो हर बात बताने की जब बचपन से आदत होगी ना, तो वो दूसरों को बताने से खुद ही एहतियात करेगा। ये हमेशा के लिए एक सबक है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपनी मिसाल देती हूँ कि बेटा मेरी कितनी भी दोस्तें रही हैं अभी भी, लेकिन बस एक फ्रेंडशिप तक मेरी बात होती है। मैं कभी भी अपना राज या अपने घर की कोई भी प्राइवेसी जो है वो अपनी दोस्तों को नहीं मैं इस तरह से करती। मैं बात कहती हूँ, ये मैं मुंह पे कह सकती हूँ कि हाँ भाई मैं ज़्यादा जो है किसी को अपनी कमज़ोरी या अपनी इस तरह की कोई बात नहीं बताती। क्योंकि लोग जो है ना, दुनिया बड़ी वो होती है, सुनते जो है वो रोकर है और बताते फिर जाकर दूसरों को हंस कर है। तो एक बात जो ना दिमाग में बस कि अगर बच्चे के बैठ जाए तो फिर वो माँ को दोस्त समझता है। दूसरी बात ये, कभी भी ना अपने बच्चों के सामने अपने दुश्मन की भी बुराई ना करें कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मतलब भले हमारे साथ कितनी भी ज्यादती है किसी ने भी की हो, बच्चों को जब अकल आएगी, बच्चा खुद उस चीज़ को नोट करेगा, खुद उस चीज़ को समझेगा, देखेगा। और जो बच्चा, वही बात आ गई कि देखने में जो बच्चा जो सीखता है ना, वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। हम कहकर खुद क्यों बुरे बने। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माएँ अपने बच्चों के सामने बुराइयाँ कर रही होती है ना, किसी की भी, XYZ, वो रिश्तेदारों की हो, दोस्तों की, किसी की भी, कोई भी हो, चाहे वो आपका खुले से खुला दुश्मन ही क्यों ना हो, तो वो अपने बच्चे को ही जो है नेगेटिव बना रही होती है। बच्चा खुद आदी बन जाता है बुराइयां सुनने की, और वो फिर बुराइयां सुनते 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 खुद वो कब बुरा इंसान बन जाता है या आप पता नहीं लगा सकते। और आप देखिएगा कभी भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में कि जिन घरों में हमेशा बुराइयां की जा रही होती है ना दूसरों की, या हमेशा दूसरों को बुरा बुरा बोला जाता है, तो वहाँ पे तरबियत को इतनी खास बच्चों में दिखती नहीं है। बच्चा खुद एक नेगेटिव इंसान बन जाता है। एक वक्त आता है कि वो बच्चा भी जो है ना उन बुराइयों को इतना अपने अंदर समो लेता है कि वो फिर सबको बुरा बुरा समझता है और वो पता नहीं क्या बन जाता है। तो इसलिए एक मुखलिसाना मशवरा यही है कि बच्चों के सामने कभी भी किसी की बुराई ना करें। बच्चा जब खुद सेंसिबल होगा, वो खुद देखेगा, भले आपके अपने हस्बैंड की अगर आपके ऊपर ज्यादतियाँ हैं ना, बाज़ केसेस में देखा जाता है कि शोहर अगर ज्यादती करते हैं, कभी भी बच्चों के सामने उनके बाप की भी बुराई इस तरह ना करें। जब बच्चे बड़े होंगे वो खुद इस चीज़ को देख लेंगे कि हमारी माँ ने कहाँ कहाँ जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, हमारी माँ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो खुद हर चीज़ को देखेगा। एक उम्र आती है बच्चा हर चीज़ समझ जाता है, लेकिन उसको उस उम्र तक पहुंचने दें, उसको खुद एक इंसान बनने दें, तो वो फिर एक उस चीज़ को ना पॉजिटिविटी में लेकर एक अच्छा इंसान बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप बुराइयां बचपन से बिठाएंगे, इसकी बुराई उसकी बुराई, और सबसे बुरी जो एक चीज़ होती है बच्चों को किसी की ना बातें सुनने में जो लगा देती है माएँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे जो है ना बाकायदा कान लगा लगा के सुन रहे होते हैं कि मम्मा ने हमें बोला है कि उसकी बात सुन रहे हो। तो ये बड़ा हम अपने जो ना बच्चों की, तो बच्चा ना यकीन करें वो खुद ही स्पॉइल हो रहा होता है, अपनी पर्सनैलिटी बिगाड़ रहा होता है, और कब वो खुद वैसा ही बन जाता है आपको पता भी नहीं लग सकता। क्योंकि ये इतनी जहरीली, इतनी टॉक्सिक जो नई चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ पता भी नहीं लग रही होती, और बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है।
तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि मैं जो करती हूँ अपने बच्चों के साथ, कि मैं कभी भी अपने बच्चों को किसी की मतलब कभी नहीं बताती। बच्चे खुद देख लेते हैं, बच्चों को खुद पता लग जाता है कि इसने ऐसा किया हमारी मम्मा के साथ या उसने इस तरह, तो वो बात एक अलग है। लेकिन मैं बच्चों को उस पर बात भी नहीं करने देती। मतलब बच्चे स्टार्ट ही अगर हो भी रहे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि माशाल्लाह बच्चे अब समझदार हो गए, तो कभी किसी की अगर कोई बात जैसे देख भी रहे होते हैं, मैं वहीं खामोश करवा देती हूँ। तो बच्चे को पता लग जाता है कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हमारी मामा जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो फिर ये चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बच्चे की पर्सनैलिटी पॉजिटिव ही रहती है। और दूसरा ये, मैंने आप जैसे आपको बताया कि जो आप खुद प्रैक्टिकल आप करोगे ना, वो बच्चा सीखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका तमीज़दार हो, तो आपको पहले खुद तमीज़दार होना पड़ेगा। मतलब आप अपने बड़ों से उतनी इज्जत से और उतने एहतराम से बात करें। अगर आपका बड़ा आपको डांट भी रहा है, अगर कभी कोई ज्यादती भी हो रही है, तो आप खामोश इख्तियार करें। इंशाल्लाह आप खुद देखिएगा कि अगर आप गुस्से में अपने बच्चों को गलत डांट भी रहे होंगे ना, तो बच्चे आपके अगर खामोश हो जाते हैं, तो मत समझ लें आपकी जीत है। या आपकी जीत है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स की सुनी, अगर आपने अपने बड़ों की सुनी है, तो आज आपका बच्चा आपकी सुन रहा है। अगर आप अपने माँ बाप की कदर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी औलाद भी आपकी कदर करेगी। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते रहें हमेशा, हर वक्त उठते बैठते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी में औलाद हो जाने के बाद जो हम पे एक जिम्मेदारी बनती है ना, वो अपनी औलाद की तरबियत की बनती है। क्योंकि हमारे मरने के बाद भी ना हमारी औलाद को ही हमारे नाम से मतलब हमें याद दुनिया करेगी हमारी औलाद को देख के। हम तो मर के चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारी औलाद जो है वो हमारे लिए सवाब जारिया बने। ये हमेशा ये दुआ किया करें कि हम इनकी ऐसी तरबियत करके जाएं कि हमारे मरने के बाद भी कोई हमारी बुराई ना कर रहा हो पीछे। तो अच्छा इंसान अगर औलाद को बनाना है, तो कभी भी उनके सामने मत बुराई करें कभी भी किसी की। और उनको बहुत जो है, आप जहाँ पे उनके ऊपर सख्ती करनी है वहाँ सख्ती भी करें। जहाँ उनको आप जितना हो सके पोलाइट तरीके से लेके चल सकते हैं, तो पोलाइट तरीके से भी लेके चलें। लेकिन सख्ती और नरमी दोनों चीज़ें मिली जुली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नरमी भी औलाद को बिगाड़ देती है और बहुत ज़्यादा सख्ती भी औलाद को बिगाड़ देती है। बेजा आप डांटते भी ना रहें औलाद को, और बेजा इतना ज़्यादा प्यार और शफकत भी ना दे दें कि बिल्कुल ही औलाद फिर आपके हाथ से ही निकल जाए। और एक जो है ना, रूल्स बाउंड्रीज होनी चाहिए। बच्चे के सामने हर तरह की बात या हर तरह का मजाक इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये पता लगना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज ना बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये बात बोल दूंगा तो अब जो है बस यहाँ पे एंड है, और अब जो है ना फिर ये बात बर्दाश्त नहीं होगी हमारे पेरेंट्स को या हमारे बड़ों को। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो मैनर्स जो हमारे बचपन में हमें सिखाए जाते थे ना, कि बच्चे अगर बड़े बात कर रहे हैं बीच में ना बोलो, कोई बड़ों में अगर बात हो रही है तो बीच में आके ना बैठो, ये चीज़ें यकीन करें बहुत अच्छी होती थी, जो कि अब जो है ना मैं देखती हूँ बच्चों में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। और माँ बाप भी जो है ना थोड़े ऐसे हो गए हैं कि वो टोकते भी नहीं है बच्चों को अपने इतने ज़्यादा, इसलिए शायद ज़्यादा जो है ना बच्चे थोड़े से बेबाक होते जा रहे हैं। वैसे अच्छा, फिर भी अगर किसी के बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी हैं या नाफरमानी करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मुसलमान होने के नाते हमारा यही होता है कि हम अल्लाह के नाम से ही मदद लेते हैं। हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, और उसके नाम से ही जो है हम हर चीज़ की मदद लेते हैं। तो फिर भी मैं एक छोटा सा आपको वजीफ़ा बता देती हूँ, बहुत आसान है औलाद को फरमाबरदार करने के लिए, ठीक है ना। मैं भी खुद भी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, क्या पता कि मेरे बताने से आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो जब आपके बच्चे सो जाए ना, तो आप क्या करेंगे, बस उनकी पेशानी पे हाथ रख के ना, मतलब माथे पे हाथ रख के 21 बार या शहीदो जो ना आसमान की तरफ, मतलब ऊपर देखकर, अब लाजत आप रूम में बच्चा सो रहा है तो ऊपर आसमान के दिखेगा, आपसे ऊपर देख के तसव्वुर में कर लें कि अल्लाह पाक से आप बस डायरेक्ट जो है वो बात कर रहे हैं, या शहीदों पढ़कर जो ना 21 बार, और आप बच्चे फूंक दें। इंशाल्लाह ताला बच्चे को आप देखिएगा कि वो उसका जो मिजाज है वो नरम भी होगा, नेक भी बनेगा, आपका फरमाबरदार भी होगा। और या नाफियो जो है ना, बच्चों को देखकर सुबह शाम आप पढ़ लिया करें कभी भी किसी भी टाइम। तो या नाफियों के वैसे भी मतलब होते हैं नफ़ा देने वाले। तो औलाद क्योंकि हमारे लिए एक समझ लें कि ज़िंदगी का हमारा हासिल उसूल जो हमारी औलाद हो जाती है, हमारी औलाद हो जाती है, हमारा सारा फोकस सिर्फ सब चीज़ों का हमारी औलाद पर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, मैं चलिए मैं आप लोग को बताऊं। और जब आप ये चीज़ करें तो मुझे और मेरी औलाद को भी जो है ना अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपको इसके पढ़ने से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो।